नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरभि। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबले पतले लोगों के बारे में जिनका वजन नहीं बढ़ता, जिनका BMI 18.5 से भी कम है। ऐसे अंडरवेट लोगों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगी जिन्हें अपनी दिनचर्या में अपनाकर आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं बात करूंगी कुछ सावधानियों की जिनका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़न क्यों नहीं बढ़ता। वज़न ना बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप पैदाइशी ही दुबले पतले हों, यानी कि आपके जीन्स में ही पतलापन हो, आपके माता पिता और भाई बहन ये सब भी पतले दुबले हों, तो उसमें तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका जो वज़न है समय के अनुसार ही, समय से ही धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। कुछ लोग अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खाते पीते नहीं हैं। ऐसे लोग भी दुबले पतले रह जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि समय पर अपना खाना खाएं और ध्यान दें। अगर काम फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो खाना भी उसी अनुपात में खाएं। कुछ लोग जिन्हें बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड की या डायबिटीज़ की, ऐसे लोग भी पतलेपन का शिकार हो जाते हैं। या कुछ और क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को वज़न नहीं बढ़ता और दुबला पतलापन रहता है। कुछ लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ऐसे लोगों का भी वज़न नहीं बढ़ता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं। कुछ लोग जो है जंक फूड बहुत खाते हैं। जब भी खाएंगे कुछ जंक ही खाएंगे, और कभी कभी तो अपना ईटिंग पैटर्न चेंज करते रहते हैं कि कभी खाया कभी नहीं खाया, खाया तो कुछ पैकेट्स लेकर खा लिए। तो ऐसे लोगों को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो भी दुबले पतले रह जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। तो आज हम इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सभी के लिए लाभकारी हैं। किसी भी वजह से दुर्बलता हो, किसी भी वजह से शरीर का वजन कम हो, दुबलापन हो, तो अगर इन पॉइंट्स का फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो उनका वजन बढ़ने अवश्य ही लगेगा। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा, लगातार कुछ समय तक इसे करते रहना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ वो पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिनचर्या से। दिनचर्या में जब आप सुबह उठते हैं तो उठने का समय होना चाहिए सूरज उगने से पहले आइडियली। लेकिन अगर सूरज उगने से पहले आप नहीं उठ पाए तो सूरज उगने पर तो आप अवश्य ही उठ जाएं, यानी कि सुबह जल्दी उठे, लेट तक सोए ना पड़े रहें। सुबह उठने के बाद आप 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए और फ्रेश होने जाएं। अगर आपको फ्रेश होने में कोई दिक्कत आती है तो मेरा एक वीडियो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के ऊपर, आप उसे अवश्य देख लें। तो फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओम की चैंटिंग करनी है। जी हाँ, ओम स्वर की आपको चैंटिंग करनी है। ओम की चैंटिंग से हमारा केवल मन ही शुद्ध नहीं होता, बल्कि शरीर को भी बहुत लाभ होता है। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो ओम की चैंटिंग से हमारे जो पेट पर प्रभाव पड़ता है, हमारे सीने पर प्रभाव पड़ता है, हमारे गले पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ब्रेन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और मन पर तो अच्छा प्रभाव पड़ता ही है। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो उससे जो है हमारे जो भोजन को पचाने वाले ऑर्गन्स हैं वो ठीक होने लगते हैं, वो हेल्दी होने लगते हैं, और हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, इनको भी शक्ति मिलती है, इनका भी हेल्थ इंप्रूव होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड से जुड़े हुए रोग दूर होने लगते हैं। हमारे गले से जुड़े हुए रोग जो है वो दूर होने लगते हैं। जिनको गला जल्दी जल्दी ख़राब होता है वो अगर ओम की चैंटिंग करते हैं तो उन्हें भी लाभ होता है। और हमारे जो ब्रेन को नई शक्ति मिलती है, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, और हमारा मन पॉजिटिव होता है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमें होने लगते हैं। और जब इतने सारे फ़ायदे होते हैं तो वात, पित्त और कफ, जो आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, जिनके इम्बैलेंस होने से ही कोई रोग होता है, वो बैलेंस होने लगते हैं। तो वात, पित्त और कफ ओम की चैंटिंग से बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वजन को अगर कोई चीज़ बढ़ने से रोक रही है तो वो ठीक होने लगती है। तो ओम की चैंटिंग आप अवश्य करें। ओम में 3 स्वर हैं, अ, उ और म। तीनों का उच्चारण हमें करना होता है ओम की चैंटिंग करते हुए।
ओम की चैंटिंग करने के लिए आप सुखासन में या किसी भी चौकड़ी मारकर आराम से आप बेड पर चाहे बैठ जाए, चाहे ज़मीन पर बैठ जाएं दरी बिछाकर। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, ऐसा आप कम से कम 11 बार करें और इस संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं। जब आप ऐसा रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है और आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। सारे सिस्टम आपके ठीक होते जाएंगे और आपको वजन बढ़ने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब आपको क्या करना है, आपको सन बाथ लेना है, यानी कि धूप सेकनी है। प्रतिदिन जब धूप 10 बजे से पहले वाली धूप जो है वो सेकने लायक होती है, बहुत तेज़ नहीं होती, तो हमें धूप ज़रूर लेनी चाहिए। और सर्दियों में तो ज़रूर ही लेनी चाहिए, गर्मियों में भी जब तक हो सके सुबह सुबह की धूप आप ज़रूर लें। 10 मिनट तक आप धूप लें और धूप से जो है क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा विटामिन डी इससे मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी, हमारा कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा। तो हड्डियाँ मजबूत होगी, जब बोन मास बढ़ेगा तो हमारा वजन भी बढ़ने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि सन बाथ ज़रूर लेना है, हर रोज़ लेना है। इसके लिए अब क्या करेंगे, अपने नाभि और कमर से कपड़ों को हटा देंगे, थोड़ा अनकवर कर लेंगे और एक बार पीठ सूरज की तरफ करके और एक बार पेट को सूरज की तरफ करके आप धूप लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाएँ तब भी कोई बात नहीं, आप 10 मिनट तक धूप में बैठें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा है मालिश। मालिश के इतने फ़ायदे हैं कि जितने कहें उतने ही कम हैं। मालिश से हमारा मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, मालिश से हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, तो शरीर के हर कोने में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, जिससे जो है कोई भी कमी की वजह से अगर हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा होता है तो वो कमी दूर हो जाएगी और हमारा वज़न बढ़ने लगेगा। और मालिश से मांसपेशियाँ तो मजबूत बनती ही हैं, तो मांसपेशियाँ जब मजबूत बनेगी तब भी वज़न बढ़ेगा। तो क्या करें, आपको मालिश करनी है, चाहे तो हर रोज़ करें, हो सके तो तिल के तेल से करें, नहीं तो जो तेल अवेलेबल है उससे आप मालिश करें। तिल के तेल से मालिश करना बेहतर रहेगा। अगर आप रोज़ नहीं कर सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर लें, हफ्ते में 1 बार कर लें। नहीं तो आप अगर पैरों की तलों को भी केवल मालिश करते हैं नित्य प्रति रात को सोने से पहले, तो वो भी आपको बहुत लाभ देगा। इसलिए कुछ ना कुछ मालिश को लेकर आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मालिश के बाद बारी आती है वर्जिश की। जी हाँ, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज करते हैं या योगासन करते हैं तो आपका क्या है, मांसपेशियाँ मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ में शरीर में जो है एक पॉजिटिविटी आती है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मालिश के बाद आप धूप में ही बैठकर ये सारे काम कर सकते हैं। धूप में धूप भी सेकी, साथ धूप सेकते सेकते मालिश की। मालिश करने के बाद आप क्या करें, एक्सरसाइज या योगासन कर लें। ज़रूर आधा घंटा आप योगासन में या एक्सरसाइज में लगाएं। याद रखें, बहुत तेज कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आराम आराम से करने वाला वर्कआउट आपको करना है। उसके बाद आप जो है स्नान कर लें, नहा लें। नहाने के लिए बहुत तेज़ गर्म पानी का प्रयोग ना किया करें, थोड़ा सा पानी हल्का ठंडा हो वही बेहतर है और वही शरीर के लाभकारी है। इसके बाद बारी आती है भोजन की। जब आप भोजन करें तो भोजन को चबा चबा कर खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें कि आपका फोकस जो है भोजन के ऊपर ही होना चाहिए जब आप भोजन ले रहे हों, क्योंकि भोजन ही अल्टीमेटली आपका शरीर का अंग बनने वाला है। तो भोजन जब हम चबाएंगे तो भोजन को चबाने से उसमें हमारा जो सलाइवा है, मुंह के अंदर जो थूक होती है वो मिक्स होगी और हमारा डाइजेशन शुरू से ही ठीक ढंग से होना शुरू होगा। और जब डाइजेशन ठीक होगा, भोजन का पाचन ठीक होगा, तो हमारा वजन भी बढ़ने लगेगा। तो ये आप रूल ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद बारी आती है नींद की। नींद जो है हमें हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक होता है। जो बॉडी क्लॉक है वो सूरज या सन के हिसाब से चलता है। सन के अकॉर्डिंग बॉडी क्लॉक चलता है तो रात को हमें नींद आती है, तो हमें 10 या 11 बजे मैक्सिमम सो जाना चाहिए। अगर हम बॉडी क्लॉक के अनुसार चलते हैं तो हमारे सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं।
लेकिन आजकल बहुत वर्कलोड होने की वजह से लोगों का रुझान ऐसा हो गया है कि वो देर रात तक जागते रहते हैं, तो उनका पेट डिस्टर्ब रहता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप अपने बॉडी क्लॉक के अनुसार चलें, 10-11 बजे तक सो जाएं और 5 से 6 बजे तक सुबह उठ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो अपने सोने का समय निश्चित करें, क्योंकि अगर समय निश्चित होगा तो नींद भी ठीक से आएगी और हमारी बॉडी का जो है बैलेंस बॉडी में वात पित्त कफ का बना रहेगा, बॉडी एक हार्मोनी में रहेगी और कोई ऐसी कमी पैदा नहीं होगी जो आपका वजन बढ़ने से रोके। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और पॉइंट आता है, वो है हंसना। जी हाँ, हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का सूचक है। तो जब आप हंसेंगे तो आप देखेंगे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भाग रहे हैं और हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं। आपके सभी जो विचार हैं वो पॉजिटिव होते अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आपके लाइफ के काम भी अपने आप बनते जाएंगे। और जब इतनी सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी तो शरीर का वजन भी खुशी से खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो हंसना बहुत ज़रूरी है। तो हंसने के लिए आप जोक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। अगर कोई भी साथ हंसने वाला नहीं मिले तो हंसने को एक एक्सरसाइज समझकर दिन में 2 से 3 बार खुलकर हंसें, आपको फ़ायदा होगा। तो अब आपको कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। सावधानियां भी आपको रखनी है। आपका वजन अगर बढ़ा हुआ नहीं है, दुबले पतले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी खाने की छूट है, कितना भी खाने की छूट है, ऐसा नहीं है। भोजन का ये रूल है कि भूख से थोड़ा कम खाएं, तो ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि भूख से हल्का कम खाएंगे तभी भोजन पचेगा। दूसरी बात, आपको मैदे का सेवन नहीं करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़, चाहे वो गुड़ हो चाहे शहद हो, नहीं खानी। विशेष रूप से तब नहीं खाना है गुड़ और शहद जब आपको पेट की समस्याएं रहती हो, तो ये आपने ध्यान रखना है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है और साथ ही साथ आपको नॉनवेज नहीं खाना है, विशेष रूप से अगर आपका पेट डिस्टर्ब रहता है तो। एनिमल फूड चाहे वो दूध भी हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अगर आपका पेट डिस्टर्ब रहता है तो मैदा, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज, एनिमल फूड और शराब और सिगरेट, ये सब आपको चीज़ें अपने भोजन में शामिल नहीं करनी। पैकेट फूड, जंक फूड ये नहीं खाना। घर का ताज़ा बना हुआ खाना आपको बैलेंस डाइट लेनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात के खाने के बाद आप टहलने अवश्य जाएं और खाना खाने के बाद वज्रासन में अवश्य बैठें। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरी कब्ज के ऊपर एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो खाना किस तरीके से हम खाना खाने के बाद कौन से रूल फॉलो करने चाहिए वो उसमें डिटेल में मैंने बताया है। तो इसके बाद अगर आपको बॉडी में किसी तरह की बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, आपको डॉक्टर से बात ज़रूर करनी है। अगर आप ये सभी पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शंस का होना भी आपको कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। आप इस बारे में मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सावधानियाँ और ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। आप इसे दिनचर्या में शामिल करें, कुछ बातों का ध्यान रखें और आप अपना वजन बढ़ाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप नियमित रूप से इन सब नियमों का पालन करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपका वजन एक दिन ज़रूर बढ़ने लगेगा और बढ़ेगा ही, डेफिनेटली बढ़ेगा। और आप बिल्कुल वैसा ही आपका वजन हो जाएगा जैसी आप कल्पना कर रहे हैं। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे आप शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी मन करेगा कि और मैं नई नई वीडियोस लाऊं। इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा मैं करती हूं। तो चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।